कुछ लोगों का जीवन कैसा चल रहा है कि बस इस महीने की एडजस्टमेंट हो जाए, अगले महीने वहां से पैसे आ जाएंगे तो अपनी गाड़ी लाइन पर आ जाएगी, है ना। मतलब इतना शॉर्टकट जमाना हो गया है। पहले कर्ज के नाम से डरते थे कि बस जैसा जीवन चल रहा है, हमारे बाप दादाओं के टाइम पर आमदनी सीमित होती थी, सीमित खर्चे होते थे, कर्जे से डरते थे। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। क्रेडिट कार्ड तो मतलब एक ऐसी सरल लोगों को चीज लगती है कि कोई भी चीज चाहिए बस ऑनलाइन शॉपिंग की और आ गए। तो जब उसका 1.5 महीने बाद बिल भरना पड़ता है ना, तो वो क्या करता है कि एक बार किसी से लेकर के चलो बैंक में एक बार दिखाना है, डाल दिया, दोबारा फिर वो अगले महीने वैसी गलती करता है, तीसरे महीने फिर, यानी कि धीरे धीरे कभी ना कभी वो क्रेडिट कार्ड के या पर्सनल लोन के झांसे में आकर के ऐसा फंसता है, ऐसा फंसता है कि उससे अपना जीवन नरक लगने लग जाता है। ये आजकल की कटु सच्चाई है, कड़वा सत्य है। जब तक सर्कल चल रहा है ठीक है, लेकिन जैसे ही सर्कल रुका, वो इंसान अपने आप को दलदल में फंसा हुआ महसूस करता है। लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहता है, जरूरत भी है, आज का समय है कि अगर आपका स्टैंडर्ड डाउन है तो कोई आपको अपने पास में नहीं बिठाता। ऐसा नहीं है कि आमदनियां कम है, इनकम अच्छी है, पैसा सबके पास है, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा बढ़ा लिए कि हर प्रकार की आमदनी कम लगती है। तो पहला सुझाव तो यही दूंगा, प्रयास करें कि दिखावे से बचे, जैसी आपकी आमदनी है वैसा खर्चा करें, ठीक है ना, ताकि भविष्य में आपको संकट ना आए। अब अगर कर्जे में फंस गए हो, आपका डिसीजन गलत किया, कि डिसीजन गलत क्यों गया, आपकी बुद्धि के कारण। अब ये जो एरिया है ना दोस्तों, लॉजिकल समझना बात को, पहले लॉजिक समझाऊंगा उसके बाद उपाय दूंगा। ये क्या है, बुद्धि, ठीक है। और हमारा ये जो एरिया ना राहु के अंडर में आता है। राहु और बुध, यानी कि राहु और बुद्धि जो है, बुध, बुध से ही बुद्धि जागृत होती है। अगर ये दोनों खराब हो गए ना, आपके आगे से आगे, आगे से आगे हर डिसीजन गलत चलते चल जाएंगे। आप सही से सोच ही नहीं पाओगे, सही चीजें आपको दिखाई ही नहीं देने देंगे ये लोग, और आप कर्ज के दलदल में फंसते जाओगे। जब तक इनका प्रभाव खत्म होगा, तब तक आप पूरे यहां तक जो है धंस चुके होगे, आपको निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो इन दोनों को, बुध और राहु को समय रहते कंट्रोल कर लो। बड़े प्यारे से, सिंपल से दो उपाय दूंगा आपको, दो नहीं तीन उपाय दूंगा। इनको करने से आपकी बुद्धि जागृत होगी, सही दिशा मिलेगी, सही डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि इनको उपाय करने से आपको झट से कोई धन मिल जाएगा, अचानक से छप्पड़ फट जाएगा। ऐसा भी हो सकता है अगर राहु ने चाहा, राहु खुश हो गया तो, ठीक है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो सडनली कुछ भी कर सकता है। अचानक से पता लगा कि सुबह आपकी लॉटरी निकल गई, आपने लॉटरी को टिकट खरीदी हुई है, या आपने कोई स्टॉक मार्केट में कोई शेयर लेकर के छोड़ा, अचानक से उसमें उछाल आ गया। ऐसा भी राहु कर सकता है। और आपकी बुद्धि अगर सही डायरेक्शन में चलेगी ना दोस्तों, आप पर कर्ज होगा ही नहीं, और जो है उसका आपको रास्ता मिल जाएगा और आप इससे बच जाएंगे। कौन से वो उपाय है, कैसे करने हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए लास्ट तक देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह निवेदन, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना। इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके जीवन में खुशियां लाने वाली होती है। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखें, जय श्री राम, क्योंकि राम जी के अंडर में ही सारे ग्रह नक्षत्र आते हैं। इन्हीं से हनुमान जी खुश होते हैं, जहां हनुमान जी की कृपा वहां सब मंगल ही मंगल होता है। कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपके जीवन में समस्याएं हैं, कईयों के पास कुंडली नहीं है, जन्म तिथि भी नहीं है, क्यों है समस्या, किस कारण से है, क्या उपाय है, पर्सनली अगर सलाह लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर है 7056200033, केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना, कॉल मत करना। बार बार निवेदन करता हूं, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है, फीस पे करने के बाद सोल्यूशन दिया जाता है। वेटिंग समय थोड़ा लंबा है, लेकिन आपकी बारी आते ही आपको प्रिडिक्शन, आपको उपाय दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखें। वे जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपसे मैं खुद बात करके आपको उपाय दे देता हूं। तो चलिए, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, बुध ग्रह जो है ना, वो है बुद्धि से जुड़ा हुआ, गणेश जी से जुड़ा हुआ, विघ्न हरण मंगल करण। जहां गणेश जी की कृपा होगी, गणेश जी क्या है, बुद्धि के दाता है। जहां बुद्धि जागृत होगी ना, इंसान के सारे रास्ते, कहते हैं ना कि शरीर चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, अगर बुद्धि नहीं है तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। बुद्धि से वो सब कुछ कर सकता है। तो क्या करना है, अपने अपने डिसीजन को, अपने बुध ग्रह को सही करने के लिए, कन्या,
छोटी कन्या जो है बुध का रूप है। प्रत्येक बिल्कुल सिंपल साधारण से उपाय है, कोई खर्चा आपका ज्यादा नहीं लगने वाला, कोई भटकने वाला काम नहीं है, साधारण से है। प्रत्येक बुधवार छोटी कन्या को, 10 साल से छोटी कन्या, चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, उन्हें आप खट्टी मीठी चीजें खिलाइए। खट्टी मीठी चीजों में क्या आता है? ऑरेंज कैंडी हो गई, आप मैंगो कैंडी ले सकते हैं, आप आंवला कैंडी ले सकते हैं, आम पापड़ा जो आता है बच्चों को बहुत पसंद है, या आपके घर की कन्या है, या ऐसी कन्या जिनको आप इजीली खिला सकते हैं, उनको आप पानी पूरी, गोलगप्पे जो होते हैं उसमें खट्टा पानी होता है, दही पापड़ी जो होता है, दही बल्ले भी जिसे कहा जाता है, वो भी आप खिला सकते हैं। किसी भी बहाने से 10 साल से छोटी कन्या को प्रत्येक बुधवार को आप खट्टी मीठी चीजें खिला दीजिएगा। अब कितना धन लगा इसमें? टॉफी खिलाते हैं तो 1-2 रुपए की टॉफी बहुत होती है ना? एक कन्या को खिलाए, एक से ज्यादा को खिलाए, वो आपकी मर्जी है, इसमें कोई ऐसा वहम वाली बात नहीं, बस अपने बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा, मंगलवार की रात को थोड़ी सी इमली जो है आप पानी में भिगो करके रख दीजिए, ठीक है। सुबह उठिए, नहा धो करके उस पानी को छान लो, वो इमली का गुदा जो है उसे फेंक दीजिए, अगर आपके किसी काम आता है तो ठीक है, नहीं तो हमें खाली उस पानी को काम में लेना है। पानी ले जाकर के, वो खट्टा पानी जो है इमली वाला, जाकर के शिवलिंग पर अर्पण करके आइए, भगवान शिव पर क्या बोल करके, ओम सांब सदा शिवाय नमः। जी हाँ, खट्टा पानी जब आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपका बुध ग्रह ठीक होता है, केतु भी आपका इससे ठीक होता है, और केतु ग्रह आपको तरक्की दिलवाने वाला है। केतु ग्रह ठीक हो गया तो राहु अपने आप ठीक हो जाता है, दोनों एक ही तो है ना। तो बुध और केतु इससे दोनों ठीक हो जाते हैं। राहु के लिए आपको क्या करना है? अचानक से धन प्राप्ति के लिए पहले तो ये कहूंगा कि जुआ सट्टा से तो हमेशा दूर रहिए, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, राहु खराब है, तो स्टॉक मार्केट वगैरह से आप दूर रहिए। एक मैं सलाह सबको देता हूँ, महीने में एक बार, इसे कोई लालच के तौर पर मत लेना, कोई गलत सुझाव में मत लेना, महीने में एक बार कोई 10, 20, 50 रुपए की लॉटरी जरूर खरीद लिया करो अपने नेक कमाई से, किसी से कर्जा उधार लेकर के नहीं। सरकारी लॉटरी खरीदना जायज लॉटरी होती है जो, यानी कि 2 नंबर वाली नहीं, जुए सट्टे वाली नहीं बात कर रहा, सरकारी लॉटरी जिस भी एरिया में अगर आपको मिलती हो, ऑनलाइन भी मिल जाती है, कोई केरला की है, कोई पंजाब की है। महीने में, 20 दिन में, 6 महीने में एक लॉटरी जरूर खरीदते रहा करो, क्योंकि राहु जो है ना दोस्तों, कब अचानक से छप्पर फाड़ दे। क्योंकि देखो, अब अगर आप सोचते हो कि आपके पास अचानक से धन आ जाए, तो कुछ ना कुछ आपके पास सोर्स तो होना चाहिए ना। कहाँ से आएगा? ना तो आपके पास जमीन है, ना आपके पास घर है, ना आपके पास सोना है, कहाँ से आएगा? तो कोई एक माध्यम चाहिए। तो 10, 15, 20 रुपए की अपने बजट के अकॉर्डिंग एक लॉटरी महीने में, 6 महीने में खरीद लिया करो। राहु कब मेहरबान हो जाए पता नहीं। राहु को कैसे मेहरबान करना है? प्रत्येक शनिवार 4 पताशे लेकर के अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उल्टा 8 बार घुमा करके, उसे क्रश करके, चूरा करके, आप जहाँ चींटियां हो पीपल के पेड़ के नीचे वहां डाल दें। आप फॉरेन में कहीं विदेश में रह रहे हैं, वहां पीपल का पेड़ नहीं है, तो कोई भी पेड़ जहां पर चींटियां होती हो, वहां पर आप ये 4 पताशे जो है ना क्रश करके डाल दें। अब फॉरेन में मान लीजिए किसी बाई चांस पताशे नहीं मिलते, तो चीनी ले लेना आप। पताशे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आग में तपे हुए होते हैं, मंगल का रूप हो जाते हैं, तो आप वो ले सकते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो वो आप प्रत्येक शनिवार डालना शुरू कर दो। राहु कभी ना कभी अब आपको अचानक से धन दिलवा सकता है, चाहे तो कोई प्रॉपर्टी का मैटर रुका हुआ हो, चाहे कोई कहीं से भी कोई पैसे का सोर्स हो। अगर आपको लगता है कि कहीं से कोई बैकअप नहीं है, तो एक लॉटरी खरीदना शुरू कर दो, 6 महीने में, महीने में, 2 महीने में, कर्जा करके नहीं, अपनी बचत में से पैसे बचा करके फिर लेना। और आप देखना कि आपके जीवन में इन 3 उपायों से, कन्या वाला उपाय हो गया, शिवलिंग पर इमली वाला पानी हो गया, और ये 4 पताशे सिर पे सवार करके चींटियों को डालने वाला, आप करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर मिले। कितने दिन? दिनों में मत बंधिए, खुला मतलब बिना कोई संकल्प लिए इसे कंटिन्यू करते रहिए, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी बुद्धि जागृत होगी और आपके पास धन की समस्या कभी भी नहीं आएगी। पैसा आने से कर्जा अपने आप उतर जाता है, वो आपकी बुद्धि का काम होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।